कक्षा 9वीं की फाइनली आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि समाज विज्ञान पेपर अपलोड कर दो, फाइनली आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर आ चुका। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपके यहाँ पर हम एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हम पूरे हल सही करेंगे तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो आपकी पूरी मार्क्स आएंगे, क्योंकि पूरा पेपर आपके यहाँ पर आ चुका है। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर कक्षा 9वीं 12 से 25 22 23 सोशल साइंस समाज विज्ञान हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। ठीक है, टोटल पेज आपके 9 रहेंगे, मार्क्स आप 75 नंबर का रहेगा और समय आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे, समय आपका 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर डेली पूरा पेपर आपका आ चुका है। साथ ही आपके नेक्स्ट आते हैं इस प्रश्न बस में कुल 23 प्रश्न है, सही प्रश्न अनिवार्य है। यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ ली पूरा पेपर लेके आ चुके। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपके यहाँ पर सभी सेट आपके ए बी सी डी ई सभी सेट में यहाँ पर 90 सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पर हम सेट ए कराने वाले हैं और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ बी के स्टूडेंट सी के डी के ई के, तो आपको भी यही सेट देखना है, क्योंकि जो सेट ए में क्वेश्चन दिए हैं यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90 सेम क्वेश्चन आ रहे हैं सभी सेटों में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पेपर चलिए वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सबसे के लिए बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पे लेके आ चुके हैं समाज विज्ञान का। तो चलिए आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएँ। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के सही विकल्प। सही विकल्प चुन के लिखिए, आप 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता भारत, यहाँ पर पहला आता बंगाल में किस वर्ष आकर पड़ा था, तो आपका आता 1941, बा आता 1943, सा आता 1945 और दा आता 1946। तो यहाँ बंगाल में किस वर्ष आकर पड़ा था, तो इसका आंसर रहेगा आपका बा। ठीक है, पहले का आंसर आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले का बा हो जाएगा 1943। ठीक है, 1943 आपका पहले का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देखना सारी सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर रट लेने। ठीक है, क्योंकि पूरा पेपर आपका आ चुका, साथ ही वो आपके यही ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, दूसरा आता अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो आपका गंगा आता, बा आता नर्मदा, सा आता महानदी और दा आता ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर अरब सागर में गिरने वाली नदी है आपकी नर्मदा। ठीक है, आपके यहाँ पर दूसरे के बाद आंसर हो जाएगा, तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका तीसरा आता भारत में सबसे कम। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, तो आपका आता अरुणाचल प्रदेश, बा आता महाराष्ट्र, सा आता मिजोरम और दा आता असम। तो यहाँ भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश है, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर देख लीजिए असम, सॉरी आपका इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब चलिए आपके यहाँ पर आता चौथा एक जन एक समाज एक नेता का नारा किसने दिया था, तो आता हिटलर ने, बा आता विलियम कैंसर ने और सा आता मुलोसनी ने और दा आता लेनिन ने। तो यहाँ पर एक जन एक समाज एक नेता का नारा किसने दिया था, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर हिटलर ने। ठीक है, आपको चौथे का आंसर हो जाए तो अच्छे से याद कर लीजिए, कोई यही ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। सिर्फ आपको इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना, आप यहाँ पर इसे याद कर लेते पूरी मार्क्स लाएंगे आप यहाँ पर। फिर आपका पाँचवा आता लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन उपयुक्त कथन है, तो आपका आता अब्राहम लिंकन, बा आता मिस्टर चर्चिल और सा आता प्रो लास्की और दा आता प्रो गार्नर। ठीक है, तो यहाँ पर लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन उपयुक्त कथन है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर आ अब्राहम लिंकन। ठीक है, आपका पाँचवीं का आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है, तो आपका आता 552, बा आता 503, सा आता 548 और दा आता 550। तो यहाँ पर लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है आपकी 552। ठीक है, आपका 6वें का आंसर हो जाए। तो फाइनली आपके हमने करा दिए 6 नंबर के सही विकल्प विद सोल्यूशन सही, साथ ही आपने अच्छे से याद कर ली, क्योंकि वो आपके यही ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आपका 1943। ठीक है, और दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा नर्मदा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए और फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपके यहाँ पर लेके आ चुके हैं, आप यहाँ पर देख लेते हैं और आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपके यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पर चौथा आपका आता, पाँचवा आता और 6वां आता। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 552 रहेगा। ठीक है, और इसका आपका अब्राहम यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ए और इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर। ठीक है, ए इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर आंसर। ठीक है, आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए। हमने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट के लिए बता दिया। अब आपके यहाँ प्रश्न 2 आता है रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए आपके यहाँ पर। ठीक है, 6 नंबर के आते हैं रेगिस्तान। पहला आता है चुनाव का मतलब राजनीतिक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा, तो स्टूडेंट आपका पहले का आंसर रहेगा यहाँ पर चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता है। ठीक है, पहले का आपका यहाँ पर आंसर हो जाए प्रतियोगिता। ठीक है, यहाँ पर देते चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता है। फिर आपके यहाँ पर आता गंगा की मुख्य धारा भागीरथी दंडों से निकलती है, तो यहाँ गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री से निकलती है। ठीक, गंगोत्री आपका यहाँ पर हो जाएगा दूसरे रेगिस्तान, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान वास्तव में देश का हर दंड व्यक्ति निर्धारण है, तो यहाँ पर वास्तव में देश का हर चौथा आपका हो जाएगा यहाँ पर चौथा व्यक्ति निर्धारण। ठीक है, वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धारण, आपको यहाँ पर चौथा भर देना तीसरे में।
और चौथा आता है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का। ठीक है, आपको भर देना है 5 वर्षों का। आपका चौथे का आंसर रहेगा 5 वर्षों का। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आता है 5वां आता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यहाँ विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका हो जाएगा एशिया। 5वें का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा एशिया, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 6वां आता है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाली संख्या को कहते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाली संख्या को कहते हैं। आपको यहाँ पर देखते हैं मृत्यु दर। तो आपका यहाँ पर 6वें का आंसर है मृत्यु दर। ठीक है, पहले का आंसर प्रतियोगिता, दूसरे का आंसर गंगोत्री और तीसरे का आंसर चौथे का आंसर आपका 5 वर्ष होगा और 5वें का आंसर आपका एशिया, 6वें का आंसर मृत्यु दर। तो इनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो फाइनली आपके हमने यहाँ पर आपके जो रेगिस्तान वो करा दिए, साथ ही आपने इन्हें अच्छे से याद भी कर लिया। इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देखिए, पहला आपका दूसरा यहाँ पर दिया है। ठीक है, फिर आप यहाँ तीसरा आपका आता है, चौथा, 5वां, 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आती है 6 नंबर की श्रेणी स्तंभ और स्तंभ में आपके यहाँ पर दी श्रेणी पहले आती है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी आपकी 8848 मीटर और दक्षिण की गंगा आपको हो जाएगी यहाँ पर गोदावरी, यहाँ पर देख लीजिए। और द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध आपका क्या रहेगा यहाँ पर देख लीजिए। एरा आपका द्वितीय विश्व 1939 और इंदिरा गांधी आपकी हो जाएगी यहाँ पर प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। और प्राथमिक क्षेत्र आपकी हो जाएगी कृषि, यहाँ पर देख सकते हैं। और जो आपकी आती है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो ये रहेगी आपकी 1993। तो इस तरह से आपको हो जाती है यहाँ पर सही होगी कंप्लीट। आप यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही इनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। बुक आपके यही ऑब्जेक्ट आने वाले सिर्फ आपको अच्छे से तैयार कर लेना। और आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, आपको उसी तरह से जो सही होगी वो मैच कर लेनी है। फिर आपके यहाँ पे एक शतभाग में आते हैं जो 6 नंबर के आधे पहला आता है नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका पहले का आंसर रहेगा 15 फरवरी 2000 में। ठीक है, 15 फरवरी 2000 में आपके यहाँ पर नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। फिर आपका दूसरा आता है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपको गोदावरी। ठीक है, दूसरे का आंसर रहेगा आपको गोदावरी। तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है। तो इसका आंसर रहेगा आपका उचित मूल्य की दुकान। ठीक है, तीसरे का आंसर रहेगा आपका उचित मूल्य की दुकान। फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा नासी विचारधारा का मुख्य आधार क्या था। तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर सभी राज्यों को बराबर हक देना। ठीक है, आपका चौथे का आंसर रहेगा सभी राज्यों को बराबर हक देना। फिर आपके यहाँ पर आता है 5वां लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके यहाँ पर 5वें का आंसर हो जाएगा। फिर आपका 6वां यहाँ पर आता है भारत में कौन सी दलीय प्रणाली चलती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका बहुदलीय। ठीक है, 6वें का आंसर हो जाएगा आपका बहुदलीय। पहले का आंसर देख लीजिए और दूसरे का आंसर आपको गोदावरी रहने वाला। तीसरे का आंसर देख लीजिए, चौथे का आंसर, 5वें, 6वें का। ठीक है, तो फाइनली आपके हमने ये शतभाग में करा दी विथ सोल्यूशन सहित। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सत असत का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर रहने वाला आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। पहले का आपके यहाँ पर हो जाएगा पहला 7। ठीक है, पहला आपके यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता भारत में जनसंख्या का वितरण समान है। तो दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा असत। ठीक है, दूसरा आपके यहाँ पर असत हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका 7 रहेगा, दूसरा आपका रहेगा असत। फिर आपका तीसरा आता है भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर असत। ठीक है, तीसरा भी आपका असत हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, ठीक है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आपका चौथे का आंसर रहेगा आपके यहाँ पर 7। ठीक है, चौथा आपके यहाँ पर 7 हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 5वां आता है मतदान करने की आयु 16 वर्ष है। तो आपको पता ही होगा कि मतदान करने की जो आयु है वो 18 वर्ष है। तो आपका 5वां रहेगा असत। ठीक है, 5वां आपका असत हो जाएगा। और 6वां आता है कृषि मजदूरों को सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होती है। तो आपके यहाँ पर रहेगा 7। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले यहाँ पर रहेगा 7, दूसरा आपका असत रहेगा और तीसरा असत रहेगा, चौथा 7 रहेगा, 5वां 7 रहेगा, 6वां 7 रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 असत कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फाइनली हमने आपके पूरी ऑब्जेक्ट करा दिए बेस्ट सॉल्यूशन सहित। साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। और यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, आपका यहाँ पर पहला आता, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां यहाँ पर देख लीजिए। और ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। पहले चलिए आपके जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, साथ ही हम इनके आंसर भी कराएंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना। आपका 6वां आता भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। इसका अथवा तो भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। साथ ही हम इनके आंसर भी कराएंगे। पहले तो आप पूरा पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी क्वेश्चन अच्छी तरह देख लीजिए। और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इसका अथवा तो मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। फिर 8वां आता सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में कोई दो अंतर लिखिए। इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपको 9वां आता है मैग्रा वन की दो विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि अभी आपको याद भी करना है, साथ ही हमको आंसर भी कराना है। 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलें।
और 11वां तक खूनी रविवार की घटना क्या थी अथवा था पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आता आरक्षित वन किसे कहते हैं, इसका अर्थ होता वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। और 13वां आता बहस का मतलब क्या है, इसका अर्थ होता है लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। और 14वां क्वेश्चन आता संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। 2 नंबर के क्वेश्चन आपके हो रहे हैं अथवा संसदीय संघ प्रणाली क्या है। 15वां आता गठबंधन सरकार किसे कहते हैं अथवा आता हमारे में संविधान की व्याख्या का अधिकार कैसे किसे प्राप्त है। और 16वां आता शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं अथवा आता शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। और 17वां क्वेश्चन आता मानव संसाधन अन्य संसाधनों किस प्रकार अलग है। 2 नंबर कराएगा अथवा आता मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है। ठीक है, आपका हमने 17वां क्वेश्चन करा दिया। जल्दी से आप यहाँ पे इनके स्क्रीनशॉट लेते चलें, पूरे यही क्वेश्चन आने वाले हैं, सिर्फ आपको इन्हें याद करना है। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपको 19वां आता रबी और खरीफ फसल में अंतर बताइए, इसका अथवा आप यहाँ पर देते हैं। 20वां आता लोकसभा की शक्तियों पर वर्णन कीजिए अथवा आता इसका राष्ट्रपति कौन सी शक्तियाँ होती हैं समझाइए। फिर आपका 21वां आता है, 21वां देख लीजिए, 22वां देख लीजिए। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। तो आपको यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना। ठीक है, और इसका अथवा देख लीजिए, अथवा आता भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो आपको इन सभी को भारत के मानचित्र में दर्शाना है। साथ ही स्टूडेंट आपको यहाँ पर मानचित्र भी दिया जाएगा। ठीक है, आपको मानचित्र जो हम मानचित्र दिखा रहे हैं आपको, यही मानचित्र आपको मिलने वाला, तो पूरा देख लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर देते हैं जो आपके यहाँ पर दिया कच्छ कराना और काराकोरम पर्वत श्रेणी, इन्हीं को आपको यहाँ भारत के मानचित्र में दर्शाना। आप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ आपको इस तरह का मानचित्र मिलने वाला, जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो फाइनली पूरे पेपर करा दिया। और साथ ही स्टूडेंट जो आपकी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरे पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में टेक इन, बाय बाय।